सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। 26 साल के सियासी करियर में महाराष्ट्र में सरकारें कोई भी बदली हो, लेकिन अनिल देशमुख 21 साल तक अलग अलग महाराष्ट्र की सरकारों में मंत्री रहे। लेकिन आज इन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। दरअसल अनिल देशमुख, जो कि शरद पवार, जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपने बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़िया कपड़ों के लिए माने जाने वाले अनिल देशमुख कौन है, ये आपको जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस वक्त उनकी बर्खास्तगी की मांग बीजेपी क्यों कर रही है। दरअसल मुकेश अंबानी के घर के बाहर, यानी कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिला था। एनआईए ने इस मामले में पुलिस ऑफिसर सचिन वजे को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया, क्योंकि उनके बारे में कहा गया कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश ढंग से नहीं कर पाए। इसी बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह का एक लेटर लीक हुआ, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि वो पुलिस ऑफिसर सचिन वजे से मुंबई में 100 करोड़ रुपए की वसूली की मांग करते थे। इसी बीच बीजेपी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में अनिल देशमुख एक अलग रसूख रखते हैं। कौन है अनिल देशमुख, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को मीडिया से मुखातिब होना और उन्हें इंटरव्यू देना बहुत पसंद है, और यही वजह है कि एक बार वो इसकी वजह से अपना पद भी गंवा चुके हैं। अनिल बाबू के नाम से जाने जाने वाले अनिल देशमुख को महाराष्ट्र की राजनीति में मौका परस्त मंत्री या मौका परस्त नेता भी कहा जाता है। सरकार किसी की भी हो, वो मंत्री बनने का जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन उनका सियासी सफर शुरू कहां से हुआ? नागपुर में जिला परिषद के वो चेयरमैन थे, लेकिन फिर वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री कैसे बने, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटौल के पास के गांव वदविहिरा से आने वाले अनिल देशमुख कटौल से 5 बार विधायक रह चुके हैं। अनिल देशमुख केवल देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ही मंत्री नहीं बन पाए, और इसकी वजह ये थी क्योंकि वो 2014 के विधानसभा चुनाव अपने भतीजे से हार गए थे। लेकिन उसके अलावा जब 1995 से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया, उसके बाद से वो 21 साल तक अलग अलग महाराष्ट्र की सरकारों में मंत्री रहे। देशमुख 1995 में पहली बार कटौल से निर्दलीय विधायक चुने गए। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना सरकार ने उन्हें मंत्री पद भी दे दिया, यानी कि वो पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री भी बन गए। शिवसेना बीजेपी सरकार को समर्थन देने पर उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। उस वक्त उन्होंने मनोहर जोशी और नारायण राणे की सरकार में काम किया। लेकिन 1999 में जब शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का निर्माण किया, तो वो शरद पवार के साथ हो लिए, और यही वजह है कि शरद पवार के साथ अनिल देशमुख के रिश्ते आज भी मजबूत हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि बर्खास्तगी की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन शरद पवार बार बार उन्हें बचाते हुए कई मौकों पर दिखे। और इसके बाद से 2014 तक की अगर बात करें तो उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया, जैसे कि वो विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण के साथ करीब 15 साल तक मंत्री रहे। वो एक्साइज मंत्री रहे, फूड एंड ड्रग्स एडमिन डिपार्टमेंट के मंत्री रहे, पब्लिक वर्क्स और फूड एंड सिविल सप्लाईज मंत्री भी रहे। लेकिन उनके बारे में एक किस्सा है जो कि बहुत ही चर्चित है। दरअसल जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो उस वक्त मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक का निर्माण हुआ। बांद्रा वर्ली सी लिंक जब निर्माणाधीन भी था, तभी भी वो मीडिया के तमाम लोगों को वहां पर ले जाते थे, और इंटरव्यूज उन्हें देना उस वक्त बहुत पसंद था। वो बार बार अपनी इस सी लिंक की वजह से पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए वो किरकिरी की वजह बन रहे थे, और यही वजह है कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि महाराष्ट्र की कैबिनेट में 2009 में उनकी फिर से वापसी हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के 2014 के विधानसभा में वो अपने ही भतीजे से अपने ही गृह जिले से हार गए। लेकिन 2019 में वो एक बार फिर से जीत गए, और इस बार एनसीपी के टिकट से जब वो जीते तो एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्रालय की मांग की। हालांकि एनसीपी के पास कई कैंडिडेट्स थे गृह मंत्री बनाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी शरद पवार ने अनिल देशमुख के नाम पर ही मोहर लगाई। हालांकि कई लोग ये मानते थे कि वो महाराष्ट्र में गृह मंत्री बनने के लायक नहीं थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि महाराष्ट्र सरकार को कई बार उनके बयानों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। दरअसल कोरोना काल में 2020 में जब माइग्रेशन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लोग अपने अपने घरों की ओर महाराष्ट्र से जा रहे थे, उस वक्त अनिल देशमुख ने पुलिस को खुली छूट दे दी थी, और साथ ही ये भी कहा था कि अपने डंडों को तेल पिलाकर तैयार रहिए। लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ही नहीं, इससे पहले पूर्व आईएएस रह चुके आनंद कुलकर्णी भी उन पर इसी तरह का आरोप लगा चुके हैं। अप्रैल 2020 में आनंद कुलकर्णी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन थे। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आनंद कुलकर्णी ने अनिल देशमुख की पोल खोलने तक की धमकी दे दी थी। और आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि सचिन वजे के साथ अनिल देशमुख के रिश्ते बहुत खासम खास थे।